क्या सीएम बनेंगे कन्हैया कुमार? क्या सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के? क्या राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज हैं? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या पप्पू यादव कांग्रेस को जिता देंगे? दर्शकों, जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसी बिहार पे बात कर रहा हूं कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव से नाराज हैं, सीट शेयरिंग को लेकर, उनके आंकड़ों को लेकर, और इंडिया गठबंधन में जो है तू मैं की लड़ाई चल रही है। वहीं मुकेश सहनी की भी बात आ रही थी। वो भाई कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कुर्सी की लालच में सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं और आंख अभी ही दिखा सकते हैं। और ये आंख जनता के सामने झुका हुआ है, लेकिन ठीक जीत हार के बाद देखिएगा ये आंख फिर फक्र से उठने लगेगा और वो घमंड में, गुरूर में बदल जाता है और जनता को ये लोग चूटी समझ लेते हैं, कुचल देते हैं। इसीलिए जनता को समझना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाए या राहुल गांधी कन्हैया को सीएम बनाए या किसी को बनाए, जनता को सीएम कब बनाएंगे या सीएम जैसा ओहदा कब देंगे, उस जैसा पावर और सोर्स कब देंगे या फिर मोहलत कब देंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं से भी इंडिया गठबंधन में ये बात तो ऐलान नहीं हुआ है कि कन्हैया कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन उनके समर्थक चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि बिहार के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कन्हैया बेबाकी से बात रखते हैं, बेखौफ हैं, निडर हैं, और यही वजह राहुल गांधी को ये पसंद भी है कि कभी भी डरो मत। और यही बात बिहार में भी आई, वोट चोर गद्दी छोर की बातें आई, तमाम चीज़ें आई। लेकिन सवाल यही है कि अगर तेजस्वी यादव नाराज हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की खबरें ठीक नहीं होंगी। ये सवाल बहुत बड़ा है और हम और आप देख रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। उनका मकसद है इंडिया गठबंधन जीते, उनको कुर्सी से कोई लालच नहीं है और नहीं अभी टिकट मिलने तक की कोई बात फिलहाल तक सामने आई है। वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, अभी तक तो जहाँ तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे नज़र में खबरें नहीं आई हैं। अगर ऐसा आता है तो फिर आप लोग बेहतर बताइएगा। तेजस्वी यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन से सीएम कौन बनेगा। तेजस्वी यादव को हालांकि तो लगभग औपचारिक ऐलान तो उन्हीं को लेकर है, लेकिन क्या कुछ खेल वहाँ भी हो जाएगा? क्योंकि वहाँ भी जो छोटे छोटे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को परेशान कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। इतना आसान नहीं है। हालांकि एनडीए में भी लड़ाई है, चिराग पासवान, सम्राट, नीतीश कुमार, बीजेपी, ये तमाम चीज़ें हम और आप देखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है जो सवाल हमारा पूछना चाहते थे कि बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता किसको चुनेगी। पार्टियां तो घोषणा करती है, तो मैं भी बोल दूं मैं सीएम बन सकता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। बिहार के दिलों पे राज कौन करेगा, जीत कौन पाएगा? क्योंकि प्रशांत किशोर भी है जो कह रहे हम सीएम बनेंगे। तो सवाल ये है कि सब लोग दावे तो ठोक रहे हैं, लेकिन उस दावे पे खड़े कौन उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की हो या फिर तेजस्वी की हो, सब लोगों ने टिकट को लेकर इस बार बहुत खेला किया, अच्छे अच्छे लोगों का टिकट काट दिया और सिर्फ पैसे के चक्कर में यह आरोप उनके कैंडिडेट खुद लगा रहे हैं। चाहे वो चेतना झाम की बात हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी में, चाहे वो जावेद भाई हो जाए या फिरोज की बात कर लीजिए या फिर मुल्ला जी की बात कर लीजिए, चतुर्वेदी जी, उन तमाम लोग नाराज़ हैं वो कि हमने बहुत मेहनत किया, पार्टी ने पैसे की वजह से हमारा टिकट काट दिया। ये होना भी नहीं चाहिए था। प्रशांत किशोर के तो पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके तो पोस्टर को जलाए जा रहे हैं कि भाई ये सिर्फ पैसे के लिए बिहार में सियासत कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, राजनीति नहीं। तो बड़ा सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि जनता किसको मोहलत देती है, जनता किसको जिताती है, जनता किसको वोट करती है, किस मुद्दे पर करती है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ जो लोग कर रहा है उसको किसी भी सूरत में मत चुनिएगा। कैंडिडेट को जात पात के नाम पर मत चुनिए, पार्टी के नाम पर मत चुनिए। देखिए पढ़ा लिखा कौन है और उसके अंदर लालच तो नहीं भरा पड़ा है सत्ता का, कुर्सी का। वो तभी आपके क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। उसको ज़रूर जिताइए जो पढ़ा लिखा हो और आपके बिना कहे आपके साथ वो खड़ा हो सके। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जनता का जागना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।